अगर आपकी ब्रांड न्यू कार का एक्सीडेंट हो जाए तो जाहिर है कि आप बहुत हर्ट फील करेंगे। ऐसे में आपके दिमाग में कई तरह के सवाल आएंगे, जैसे कि क्या मेरी कार पहले से बन पाएगी, सेफ्टी एस्पेक्ट से मेरी कार पहले से मजबूत रहेगी या नहीं रहेगी, साथ ही मेरी कार को रिपेयर करते समय यूज़ किए जाने वाले सभी स्पेयर जेन्युइन होंगे या नहीं। ऐसे कई तरह के सवाल पॉसिबल है कि आपके मन में रिफ्लेक्ट होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल साई ऑटोपास में। आज का वीडियो मारुति सुजुकी ब्रेजा 2023 मॉडल पे बेस्ड है। ये कार एक सीक्वेंस एक्सीडेंट में फ्रंट और बैक साइड दोनों जगह से डैमेज हो गई थी। थैंकफुली इस एक्सीडेंट में किसी भी तरह की कोई भी कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। फ्रंट पोर्शन में दोस्तों इस कार का फ्रंट बम्पर, बॉनेट असेंबली, हेडलैम्प्स, शोग्रिल एरिया, रेयर साइड में दोस्तों रेयर बम्पर, बैकडोर असेंबली, टेल लैम्प, ये सभी इसके इनिशियल इंस्पेक्शन में डैमेज कंडीशन में दिख रहे हैं। दोस्तों लेटेस्ट डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के चलते प्रेजेंट टाइम में किसी भी चीज़ को रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, साथ ही बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते जा रहा है। जब आपसे मैं कहता हूँ कि इसका रेयर बम्पर डैमेज हुआ है, तो रेयर बम्पर में सिर्फ बम्पर नहीं आता। आज दोस्तों कई गाड़ियों में रेयर बम्पर को भी स्प्लिट किया गया है अपर एंड लोअर में। साथ ही बम्पर में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, गार्निश, रिफ्लेक्टर्स, ये सारी चीज़ें भी ऐड होती हैं, जो काम करते समय टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। कार का इंश्योरेंस सर्वे होने के बाद हम कार को आगे डिसमेंटल करने के लिए वर्कशॉप बे पे लेते हैं, जहां पर हम इसके इंटरनल पार्ट्स को भी इंस्पेक्ट करेंगे, जिसकी रिपोर्ट हम कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी दोनों के साथ शेयर करेंगे। डिसमेंटल करने पे ये पता चला कि इस एक्सीडेंट में ना कि सिर्फ बॉडी पार्ट्स डैमेज हुए हैं, बल्कि साथ ही कई सारे मैकेनिकल पार्ट्स भी डैमेज हुए, जैसे कि एसी कंडेंसर, रेडिएटर एंड फैन मोटर असेंबली। आगे बढ़ते समय दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। कई बार हमारी कार का जब फ्रंटल एक्सीडेंट डैमेज हो जाता है तो यूजुअली हम कार से उतरकर सिर्फ चेक करते हैं कि हमारी कार का कूलेंट कहीं लीक हुआ है या नहीं, और अगर हमें वो लीकेज नहीं दिखता तो हम दोबारा अपनी कार में बैठकर उसे ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये बहुत गलत है आपकी कार के लिए। आप अपनी कार को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे इससे। दोस्तों आपकी कार में कंडेंसर और रेडिएटर एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। कई बार छोटे मोटे एक्सीडेंट्स में यूजुअली वो पूरी तरह से डैमेज नहीं होते, ज़्यादा करके उनका जो शेप होता है वो डिफॉर्म हो जाता है, जिसके चलते एसी कंडेंसर तो चलिए छोड़ दीजिए, पर अगर रेडिएटर का शेप डिफॉर्म होता है तो हो सकता है कि उसमें से कूलेंट प्रॉपर सर्कुलेट नहीं होगा। अगर कूलेंट सर्कुलेट नहीं होगा तो आपके इंजन को भी नुकसान पहुँच सकता है। सीवियर केसेस में आपका इंजन भी सीज हो सकता है, जिस पर आपको किसी भी तरह का इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नेग्लिजेंस के अंडर चला जाए। तो ये ध्यान आप ज़रूर रखिएगा कि जब भी आपकी कार का अगर कोई फ्रंटल एक्सीडेंट होता है, आप कार को टो करके वर्कशॉप पर लेकर जाइए। इंश्योरेंस कंपनी आपको टोइंग करने के लिए 1500 रुपीज़ भी आपको पे करती है। आप अपनी कार का काम किसी भी वर्कशॉप में कराइए, बट एक चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखिए कि आप जो भी स्पेयर्स यूज़ करेंगे वो जेन्युइन होनी चाहिए। इससे आपकी काम की इंटीग्रिटी और ड्यूरेबिलिटी ये दोनों भी अफेक्ट नहीं होगी। कार के रेयर पोर्शन में बैकडोर और एयर बम्पर के अलावा इसका स्कर्ट पैनल भी डैमेज हुआ है, जिसे हम मिग वेल्डिंग के जरिए कट एंड वेल्ड प्रोसेस से रिप्लेस करेंगे। दोस्तों स्कर्ट पैनल एक तरह का प्रोटेक्टिव वॉल होता है, जो आपकी कार को मेजर एक्सीडेंट के समय उसके स्ट्रक्चर को डैमेज होने से बचाता है। फ्रंटल पोर्शन पे काम करते समय सबसे पहले हम इसका हुड रिप्लेस करते हैं, जहाँ पर डेंटर इस चीज़ का अंदाज़ा लेते हैं कि इसकी बॉडी अलाइनमेंट कितनी ज़्यादा आउट है। जहाँ पर हम इसके सपोर्टेड पार्ट्स जैसे कि वुडलॉक पैनल हो गया, हेडलैम्प ब्रेसेस हो गए, इसको अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटन कर लेते हैं। कई बार दोस्तों हमें कई कस्टमर्स पूछते हैं कि अगर हमारी कार में सभी पार्ट रिप्लेस होने वाले हैं तो इतना समय क्यों लगता है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आइडियली एक बम्पर को निकाल कर फिक्स करने के लिए एक अच्छे टेक्नीशियन के लिए लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है। ऐसे में दोस्तों जब आप किसी एक्सीडेंटल कार पे काम करते हैं तो आपको सिर्फ बम्पर नहीं, बाकी और इसके अलावा जो भी पार्ट्स डैमेज हुए ये मल्टीपल टाइम्स आपको रिमूव और रिफिट करके चेक करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा समय लगता है।
काम की एफिशिएंसी और उसके फिनिश को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रोसेस को स्किप नहीं कर सकते। कार के सभी पार्ट्स की अलाइनमेंट को रिकन्फर्म करके हम इसे फिर से डिस्मेंटल करके पेंटिंग प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। इस पूरे काम की क्वालिटी और फिनिश डिपेंड करती है पेंटिंग पे, और दोस्तों पेंटिंग डिपेंड करती है प्रोसेस पे। पेंट टेक्नीशियन के पास में किसी भी तरह का शॉर्टकट या फास्ट एग्जिट गेट जैसे ऑप्शंस इस प्रोसेस में अवेलेबल नहीं होते हैं। जिन प्रोडक्ट्स को एक रिक्वायर्ड टाइम चाहिए या सैंड करने के लिए या ड्राई करने के लिए, वो आपको देना ही पड़ता है। पेंटिंग करते समय सिर्फ रिपेयर्ड पार्ट्स को पेंट करना चैलेंजिंग नहीं होता, बल्कि इससे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है नए पार्ट्स को पेंट करना, क्योंकि उस पार्ट को हमें एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से पेंट करना पड़ता है। पार्ट के सभी कॉर्नर्स, हिडन एरियाज, ये सभी अच्छे से पेंटिंग में कवर होने चाहिए। एक प्रोफेशनल लेबर स्किल के अलावा दो और भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आप सही टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज़ करें जिससे आपकी काम की एफिशिएंसी और अच्छी हो जाए। दूसरी है प्रोडक्ट्स। आफ्टर मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट्स की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपको डिसाइड करना है सही प्रोडक्ट जो आपके काम की लॉन्जिटिविटी को और बढ़ाए। दोस्तों इस पूरे काम के लाइव अपडेट्स हम कस्टमर को स्टार्ट टू एंड व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे यहाँ पर मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी के साथ में कैशलेस टाई अप है, जिसके चलते किसी भी कार का काम कराना काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है कस्टमर के लिए।
को स्टार्ट करने के पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि आप सभी लोगों को हमारे वर्कशॉप में किए जाने वाले सभी तरह के काम के प्रोसेस को दर्शाना, साथ ही वीडियोस के ज़रिए आपको एजुकेट करना। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक ज़रूर करिए। साथ ही अगर आप ऐसे वीडियोस को रेगुलरली देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। हमारा वर्कशॉप नवी मुंबई उड़न में लोकेटेड है। अगर आप अपनी कार पे किसी भी तरह का बॉडी रिपेयर वर्क कराना चाहते हैं तो आप हमारे वर्कशॉप में ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू।